अचल मल्होत्रा साहब के पास इस बात को लेकर जाता हूं कि क्या अब ये माना जाए अचल मल्होत्रा साहब कि कम से कम अब टू फ्रंट वाली स्थिति नहीं है, या ये हमेशा रहेगी, हमको हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना पड़ेगा, ये फिलहाल हमको वक्ती दुश्वारी से निजात मिल रही है? नहीं दिनेश, देखिए ये जो खबर आ रही है राहत भरी खबर जरूर है, लेकिन ये एक बहुत ही पहला और एक छोटा सा कदम है इस दिशा में कि भारत और चाइना के जो बॉर्डर्स हैं वहां पे शांति को बहाल करने की दिशा में ये पहला छोटा कदम है। भारत और चाइना के रिश्तों में जो सामान्यता आएगी, कब आएगी, ये एक बहुत लंबा सफर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी बहुत सारे इसमें इश्यूज जो हैं अनरिजॉल्व्ड हैं। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की डेफिनेशन, परसेप्शन पे एक दूसरे की समझ, फिर वो जो जितने भी डिस्प्यूटेड एरियाज चल रहे हैं वहां पे हमारा कहाँ पे हम जाके रुकेंगे। और जैसा कि विदेश मंत्री ने तो अभी हाल ही में एक इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज की कॉन्फ्रेंस में बड़े खुले शब्दों में भारत का विजन रखा है, भारत और चाइना के संबंधों को लेकर, कि कौन से ऐसे 3 म्यूचुअलिटीज हैं और 8 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं जिनके चलते हुए भारत और चाइना के संबंध जो हैं वो सामान्य हो सकते हैं। और उसमें एक बहुत बड़ा एम्फेसिस उन्होंने दिया है कि जब तक भारत और चाइना की जो सीमाएं हैं, जो हमारे बॉर्डर्स हैं, वहां पे पीस और ट्रैंक्विलिटी नहीं होगी तो इसका सीधा सीधा असर जो है भारत और चाइना के दूसरे डोमेन्स पे पड़ने वाला है। तो ये तो एक अपने आप में बहुत जरूरी बात है, लेकिन सफर बड़ा लंबा है। उसकी अगर ये पहली शुरुआत अगर अच्छी और सक्सेसफुल रहती है तो ये बहुत बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन इसके बाद बहुत आगे हमें देखना है कि चाइना का बिहेवियर क्या है। ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है अचल सर, और इसको इसी पड़ाव पर रोककर जरा मैं सुमित का रिएक्शन भी ले लेता हूं, उनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है इस पर। आपने जो ये कहा कि यहां पर ये ठीक है, ये पहला कदम है, ये स्वागत योग्य है, लेकिन सुमित, LAC को लेकर समझ, डिफरेंस ऑफ परसेप्शन, इसको लेकर कंसोलिडेटेड हिंदुस्तान की तरफ से तो किया गया। एक समय तो नक्शे एक्सचेंज करने की स्थिति आ गई थी 2004 में, लेकिन चीन ने फिर सुविधा के हिसाब से उसको फाड़ दिया था। क्या वहां तक भी बात पहुंचेगी? देखिए, इन सारी चीजों में सबसे महत्वपूर्ण होता है दिनेश नियत। किसी भी मैटर को सुलझाने की नियत आपकी अगर है तो मैटर सुलझ जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि परसेप्शन को लेकर हमेशा आपसी मतभेद रह सकते हैं, लेकिन टेबल पर वो डिस्कस किए जाते हैं। करीबन 70 साल के करीब हो चुका है, चीन ने आज तक अपनी तरफ के मैप्स भारत को नहीं दिए। यहां तक कि जो चाइना अपनी क्लेम ऑफ लाइन मानता है, यानी चाइनीज क्लेम ऑफ लाइन, उसको भी गलवान में उसने वॉलेट किया। यानी जिस लाइन को वो लगातार कहता था कि ये हमारी लाइन है, उसको भी उसने गलवान के दौरान वॉलेट किया और 2-3 किलोमीटर अंदर आ गया। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि भारत की तरफ से ये बात साफ तौर पर कह दी गई है कि परसेप्शन लाइन अगर आपको रखनी है, अगर आप मानते हैं तो इनको पूरा रिजॉल्व करिए। और जो स्टेटस को था पहले वो स्टेटस को जाएगा, उसके बाद डिस्कशन आगे बढ़ेगा। यही वजह है कि चीन की तरफ से ये कदम कल हमने देखा कि स्टेटमेंट जरूर आई है, लेकिन अभी भी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चीन पहले भी कर चुका है कि अपने हैवी व्हीकल्स को पीछे पुल बैक किया है। अब देखना यह है कि पहले कदम से दूसरे कदम चीन बढ़ता है, यानी ट्रूप्स का मिनिमम करना, यानी वहां पर ट्रूप्स को कम संख्या में रखना। अगर ये चीन करता है तो फिर आप मान के चलिएगा कि दिशा जो है वो पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, बातचीत की तरफ जा रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि क्या अभी जो आर्मर्ड व्हीकल्स को मूव किया गया है वो चीन की तरफ से, भारत की तरफ से एक बड़ा कदम है 9वें राउंड की बैठक के बाद, लेकिन दूसरा कदम जो होगा वो निर्णायक होगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।